वो 13 या 14 साल की खूबसूरत सी लड़की थी। गेट पर मेरे लिए खाना लेकर आई थी। इसे आमना ने भेजा था। मैं जो पहले ही जवानी की गर्मी में तप रहा था, इस लड़की को घर के अंदर ले गया और फिर अपने बेडरूम तक ले आया। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठी इस सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी। तो क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपने हज़्फ ज़दा निगाहों से उसके जिस्म का अक्से करते हुए पूछा। सिर मेरा नाम आलिया है और आमना बाजी मेरे मामों की बेटी है, लड़की ने जवाब दिया और बिला वजह अंगलियां मुरूड़ने लगी। आलिया आमना से उम्र में कोई 8 साल छोटी होगी। इसके चेहरे से झलक रही थी। वो सेहतमंद और अच्छे जिस्म की मालिक थी। इसके सीने का आभार बता रहा था कि वो बालिग हो चुकी है। क्या बताया तुमने? आमना की फूफू की बेटी हो। इसका मतलब इलियास तुम्हारा भाई है, ऐसा है ना? कुछ याद आने पर मैंने आलिया से तस्दीक की और फिर उसने हाँ में जवाब देकर मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आमना ने मुझे बताया था कि इसका मंगेतर इलियास इसका फीपौनजाद है। आलिया ने भी मुझे यही बताया था। तो उसका मतलब ये था कि आलिया इलियास की छोटी बहन थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ शक्ल से गुंडा लगने वाला इलियास और कहाँ ये फूल जैसी खूबसूरत इसकी छोटी बहन आलिया। वैसे मेरा मुशाहिदा है कि अक्सर लड़कियां अपने भाइयों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ भी वही मामला था। अब मैं तेजी से आलिया को काबू करने के तरीके सोच रहा। अगर वो मान जाती तो मजा ही आ जाएगा। इस वक्त मेरे खब्बीज दिमाग में यही कुछ चल रहा था। आलिया तुम्हारे घर में तो है, मतलब तुम भी फिल्म देखती हो? तो आलिया अचानक पर जोश होकर बोली, हाँ सिर्फ पहले हमारे घर में भी तो होता था। मैंने बहुत फिल्में देख हैं, लेकिन अब तो 2 साल से नहीं। ये बताकर वो एकदम मायूस सी हो गई। क्यों? अब 2 साल क्यों नहीं देखी? मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे इस बात की भी बहुत ज्यादा हैरत हुई हो। साथ ही मैंने तवज्जो चलाकर वो किर से जड़ा एक बहुदा सी अंग्रेजी फिल्म डालकर चला दिया। इन दिनों वह कर पर ही फिल्में देखी जाती थीं। अंदेश वगैरह नहीं थे। फिल्म स्टार्ट होने लगी। अच्छा तो तुमने बताया नहीं, 2 साल से तुम तो पर फिल्म क्यों नहीं देखी? मेरी पूछने पर आलिया कहने लगी, सिर हमारा तो इलियास भाई ने बेच दिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन घर में इस वजह से लड़ाई भी हुई थी। अब अबू ने कहा था कि तुमने तो वो बेच कर निशा कर लिया है और भाई ने अबू के साथ बदतमीजी की थी। आलिया बहुत अफसरदा हो गई थी। ओ अच्छा तो ये बात है। मैंने आलिया से अफसोस किया और उठकर कमरे से बाहर निकल गया ताकि आलिया मेरी वजह से शर्म न करें और फिल्म के कोई सीन देख लें, क्योंकि ये बस नाम की ही फिल्म थी, वरना इस में सारे मंजर ऐसे थे जो भी देखे उसका पसीना निकल आए। ज्यादातर मनाजिर में तो लड़कियों और लड़के कपड़ों के बगैर थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में चक्कर लगाने लगा। शाम हो रही थी, शायद 5 बजने वाले थे। अब तो तौब पर शर्मनाक मनाजिर चल चुके होंगे। मैंने फिल्म का नाम लेकर आलिया की दिखती रग पर हाथ रख लिया था। गांव देहातों और शहरों में इस वक्त इंडियन और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के दीवाने हर घर में थे। लोग फिल्म देखने के शौकीन थे और जिस घर में तो वह और वक्र होता, वो महल्ले वालों और गांव का खास पसंदीदा घर होता था। लोग इनसे अच्छे ताल्लुक बनाकर रखते थे ताकि उनके घर जाकर तो पर नहीं फिल्में ड्रामे देख सकें। आलिया भी फिल्मों की शक्ल निकली थी, लेकिन मैंने उसको ऐसी फिल्म लगाकर दी जिसे आलिया का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता। मैं दरवाजे से डब्बे कदमों वापस गया और कमरे की खिड़की से जाऊं कर देखा तो आलिया मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरी तरह फिल्म में गर्क हो चुकी थी। इसको खबर न थी कि मैं उसको देख रहा हूँ। फिल्म में लड़की और लड़का बना लवास के एक दूसरे को चूम रहे थे। आलिया मुन्ना फाड़े हैरत से फिल्म देख रही थी। इस मासूम के फरिश्तों को भी मालूम न होगा कि फिल्में ऐसी भी होती हैं। मैं काफी देर खड़ा रहा, इसको देखता रहा। वो पूरी दिलचस्पी से फिल्म देख रही थी। मैंने नोटे किया कि वो बेचैन से हो रही थी। कभी दरवाजे से बाहर देख लेती, जैसे ही इसको खतरा हो कि ऊपर से मैं न आ जाऊं। हालांकि मैं तो खिड़की से ही उसको देख रहा था। मैंने अभी अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा।
मैंने उसे थोड़ा और वक्त देने का सोचा ताकि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसके अंदर से तूफान बनकर निकले। ये मेरा तरीका कामयाब रहा था। आलिया बार बार अपने जिस्म को छूती और बेचैन होकर दरवाजे की जन्म देखने लगी। मैं खिड़की से हटकर छत पर चला आया। मैं उसके जज्बात से मज़ीद चाहता था। मुझे मालूम था आलिया भी छोटी है, उसको शायद उन बातों का ज्यादा इल्म नहीं होगा, इसलिए जितना वक्त दिया जाए वो इस कदर ही देख देख कर सीख जाएगी। सहन में ताज़ा हुआ चल रही थी। मौसम ठंडा हो रहा था लेकिन मेरे अंदर मुकम्मल तौर पर गर्मी चढ़ चुकी थी। एक तरफ तो बड़े रकबे पर फैली फैक्ट्री नजर आ रही थी, दूसरी तरफ 150 घरानों पर मुश्तमिल था जहां पर आमना और आलिया भी रहती थीं। वो दोनों आपस में कजन थीं। फर्क सिर्फ इन ये था कि आमना भरपूर जवान थी और आलिया भी ताज़ा जवान हो रही थी। दोनों अपनी जगह खूबसूरत थी। इनको शायद अपने हुस्न का अंदाजा भी नहीं था। अगर ये गांव की बजाय शहर की रहने वाली होती तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के साथ दिन इनके आगे पीछे फिरते और दोनों नेबल और तेज होते। लेकिन गांव की खास और सादा आब वो हवा ने दोनों को अपने जैसा सादा और मासूम बना दिया था। अचानक मेरी नजर शमाल की जानिब पड़ी तो मुझे दौड़ से काली घटा उठती नजर आई। शायद तूफान आ रहा था और साथ बारिश भी आ गई। अगर ऐसा होता तो सर्दियां एकदम से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मौसम पहले ही सर्द होना शुरू हो चुका था। मुझे फिक्र हुई कि अगर मौसम खराब हो गया तो आलिया के लिए घर न जा पाएगी और मेरा मंसूबा और प्यास ऐसे ही रह जाए। अब वक्त कम था। मैं जल्दी सीढ़ियां फलांग कर नीचे इतर आया और खिड़की से झांका तो आमिना अब गरसी से उठकर बद पर नीम दराज थी और उसकी पूरी तौजा अभी भी तव पर थी। अब मुझे सब नहीं हो रहा था। जो भी मुझे करना था अभी करना था। मैं सामने से अंदर दाखिल हुआ और आलिया के पीछे खड़ा हो गया। कुछ देर इसकी खूबसूरत जज्बात अभारने वाले वजूद का जायजा लेता रहा। फिर अचानक से मैं बद पर बैठ कर उसकी कमर पर हाथ रख दिया और कहा कि आलिया कैसी है। फिल्म तो वो अपने ही ख्यालों में गरक एकदम से घबराती उठी तो सीधा मेरे सीने से लगी। मैंने उसे दबोच लिया। वो मजीद घबराई और मेरी बाहों से मैंने उसे बिल्कुल न छोड़ा। जैसे ही उसकी घबराहट दौर हुई थोड़ी प्रस्कौन हो गई और बोली, सर प्लीज मुझे नीचे उतार दें। मैंने उसे अच्छी तरह समेट कर अपनी गोद में ले लिया था। अभी वो कम उम्र थी। इसका जिस इंसाइमा से भी अच्छा था। अच्छा पहले बताओ कि फिल्म कैसी है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो वो शर्म आ गई और कुछ न बोल ली। आलिया मेरी बात का जवाब दो। ये सिर ऐसी फिल्म मैंने पहली बार देखी है, अजीब सी है। उसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हार आने वाली नई किस्त आपको बासानी मिल सके।